हाय। आशा है आप लोग भी ठीक होंगे, परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल मनीष की पाठशाला में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई गोदली भाग 2। इसका काव्यखंड पढ़ रहे थे, तो द्वितीय पाठ है इसमें रसखान जी के द्वारा लिखित प्रेम ऐन श्री राधिका, और उन्हीं का एक दूसरा पद है कलिल के कुंजन ऊपर वालों। तो पहले हम रसखान जी के जीवन के विषय में जान लेते हैं। सॉरी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, इनका जो जन्म है वो 1610 ईस्वी में, जो प्रेम वाटिका इनकी रचना है, प्रेम वाटिका, उन्हीं में संकेत के आधार पर मिलता है। इनके जन्म दिवस की कोई प्रमाण लगभग नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। जहांगीर का राज्यकाल इत्यादि दिल्ली के इर्द गिर्द इनका जन्म हुआ है। ये ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति से प्रभावित हुए और वैष्णव धर्म के मतलब संस्कार इनमें थे, और धीरे धीरे ये जो है कृष्ण भक्ति में तल्लीन होते गए। और इनके 2 ग्रंथों की चर्चा मिलती है। उन ग्रंथों का चर्चा यहाँ करना जरूरी है। इनके ग्रंथों में है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये दोनों इनकी रचना है। यहाँ जो रचनाएं हैं, इसमें सवैया छंद में गाए हुए रचना है, और यह कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर के कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण का भाव प्रदर्शित करते हैं। और इनकी तन्मयता और कृष्ण की भक्ति देख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके विषय में बोले थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाण, मतलब ऐसे मुसलमान जो हिंदू के जैसा कार्य कर रहा है, तो उस पर करोड़ों हिंदू को यदि संभव हो तो न्यौछावर किया जा सकता है। ये धर्म से मुसलमान थे लेकिन कृष्ण भक्त थे। तो आइए हम इनके रचना जो सवैया और सोरठा में है, सॉरी सोरठा नहीं है, दोहा है, चौपाई दोहा। पहला है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो पहले पढ़ लेते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम परम नंद नंद, प्रेम वाटिका के दऊं मालिक मालिन द्वंद, मोहन छवि रसखान लगी अब दीर्घ अपने नाय, अंशे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, मोमन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं बड़ी फेर के फन, प्रीतम नंद किशोर जाति तय नैनन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सको। तो देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में बताया गया है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंदना, मतलब राधा जो है वह प्रेम का घर है, केंद्र है या खजाना है। प्रेम बरन नंदनन, और नंद नंद, यहाँ पर जो नंद नंद है का मतलब समझिए, नंद नंद, तो नंद का मतलब हो गया नंद। इस नंद का मतलब हो गया नंद, वह नंद जो कृष्ण के पिता है, ठीक है। और इस नंद का मतलब हो गया कृष्ण, इस नंद का मतलब हो गया पुत्र या बच्चा, इस नंद का मतलब हुआ कौन? नंद राय उनके पिता का नाम था। तो नंद राय, इस नंद का मतलब हो गया नंद राय, और इस नंद का मतलब हो गया बच्चा। तो नंद राय का बच्चा, तो नंद राय का बच्चा कौन हो गया, या नंद राय का पुत्र कौन हो गया? कृष्ण। नंद राय का बच्चा कौन हो गया? कृष्ण। तो प्रेम बरन नंद नंद, अर्थात प्रेम का जो रंग रूप है वह कौन है? नंद नंद, अर्थात कृष्ण है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, मतलब प्रेम का घर या खजाना या केंद्र जो है वह राधिका है।
और प्रेम का रंग रूप जो है वह नंदनंद अर्थात कृष्ण है। प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद, मतलब प्रेम वाटिका, प्रेम यदि वाटिका है तो ये दोनों माली है और मालिन है और द्वंद है, मतलब एक दूसरे में कोई कम नहीं है, दोनों बराबर है। मोहन छवि रस खान लगी लखी अब दीर्घ अपने नाय, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। कि मोहन रस खान कहते हैं कि मोहन की यह छवि जो हमने कल्पना कर रखी है, जो लोगों के द्वारा सुना है या कल्पना करके रखा है, जिसको जो मेरे सन्निकट आता है या जिसकी मैं परिकल्पना कर रहा हूँ, तो अवदृग अपने ना है, यह जो मेरे नयन है या मेरा जो सोच विचार है वो अपना रह ही नहीं गया। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, और ये जैसे तने हुए धनुष पे बाण को छोड़ते रुकता नहीं है, वैसे ही मेरे नयन जो है मोहन छवि को अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खोजती रहती है। मोमन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन में का करी पड़ी फेर के फन। मेरे मन को जो है ले गया है चितय, मेरे मन को जो है ले गया है चितय, मतलब देखकर चुरा कर नंद नंद, ये जो नंद का नंद है ना वो बड़ा चोर है और मेरे मन को चुरा करके ले गया है। और अब बेमन में क्या करूं पड़ी फेर के फन। अब जब मेरा मन ही चुरा करके ले गए हैं तो मैं बिना मन का हो गया हूँ, क्या करूँगा पड़ी फेर के फन। फेरा के मैं मतलब जो दुनियादारी है, यह इनका जो मेरा मन हरण हो गया, मतलब कृष्ण में ही मैं उलझ गया हूँ पूर्ण रूप से। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैना लगे, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सका। हे नंद किशोर यहाँ कृष्ण को कहा गया, हे नंद किशोर जिस दिन से आपके विषय में मेरे आंखों में मूरत बनी है, उस दिन से मन पावन, मन जो है एकदम पवित्रता के साथ चोरी हो गया है, पलक ओट नहीं कर सको। और अपने आँखों के पलक को ओट का मतलब होता है रोकना या सहारा देना, मतलब एक पलक को दूसरे पलक से सटा नहीं सका है, ऐसी स्थिति हो गई है रसखान जी की प्रेमयनी श्री राधिका। तो चलिए हम इसको एक बार पाठ कर लेते हैं, तो आपको अर्थ तो समझ में आ गया, और पाठ कर लीजिएगा तो आपको कविता भी याद हो जाएंगे, अर्थ भी याद हो जाएंगे। और स्वस्वर पाठन करते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंदनन, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मोहन छवि रस खान लखी अब दृग अपने नाय, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। मोमन मानिक ले गयो चितय चोर नंदनन, अब वे मन में का करूं पड़ी फेर के फन। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सक्यो। अब अगला है करेल के कुंजर ऊपर बाटो। यालकुटी अरे कामरिया पर राजे तिहु पूरी की तजी डाड़ो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद के गाय चराए विसारो। रस खानी कबो इन आखन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि करो कल धौत के धाम करेले के कुंजन ऊपर बार। इस पद के माध्यम से रसखान जी ने कृष्ण को, यदि कृष्ण की का दर्शन यदि इनको मिल जाता है तो क्या क्या कर सकते हैं वो सारी बात। या लकुटी और कामड़िया पर राज तिहु पूरी के तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद के गाय चराए विसार। कृष्ण जो गाय को चराने जाते थे तो अपने साथ कंबल और लकटी ले जाते थे। कहता है वो यदि कंबल और लकटी जो देखने या मुझे मिलने का या देखने का स्वभाव मिलता, राज तिहुपुरी की तजीरार, मतलब तीनों लोगों का राज उस पर जो है मैं न्यौछावर कर देता। और क्या क्या न्यौछावर करता, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद के गाय चराए विसार। आठों सिद्धि और 9 प्रकार का निधि अर्थात खजाना से मिलने वाले सुख भी मुझको मिलता तो उसको नंद के गाय के चराने में मैं उसको विसार देता, भुला देता। रस खानी का वो इन आँखन से बन के ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर। रसखान कहते हैं कि मुझे यदि कभी इस आँखों को ब्रज के उस बनबाग जहाँ पर कृष्ण ने गाय चराई है, तड़ाग मतलब तालाब और बनबाग झाड़ियाँ इत्यादि देखने का यदि
धोखा से मौका मिल जाए, निहाल तड़ाक निहाल कोटि करो कल धौत के धाम, करोड़ों करोड़ों इंद्रासन को मैं उस दर्शन हेतु उस पर न्यौछावर कर सकता हूँ। मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पर कृष्ण पले हैं, बढ़े हैं या अपनी गायें चराए हैं, वहाँ यदि दर्शन उस क्षेत्र का, उस जगह का, उस कटीली झाड़ का, उस नदी का, उस तालाब का यदि कृष्ण को दर्शन हो जाता है तो उस पर करोड़ों इंद्रासन भी न्यौछावर करने को तैयार है। कौन? रसखान। तो यूं ही नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रसखान जी के विषय में कहे थे कि कोटि कलो कल धौत, सॉरी, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू बारियों, कुछ था दम रसखान जी में। अच्छा, इसको भी स्वस्वर पाठन कर देता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूरी की तजी डाड़ो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो, रस खानी कबोई नाखन सा ब्रज के बन बाग तड़ाग निहाड़ो, कोटि कर कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, कोटि कर कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। अगला मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।